नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सियासत का सफर अगर गालियों से होकर गुजरे तो समझिए सियासत वहीं मर जाती है। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और इस पर सियासत खूब हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता तरह तरह की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, विपक्ष के नेताओं पर हमलावर हैं, राजनीति का हवाला दे रहे हैं, राजनीति में नीतिगत बातों का हवाला दे रहे हैं, तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी गुस्सा फूट पड़ा है। अमित शाह ने इस मसले को गंभीरता से लिया है और दरभंगा के मंच से जिस प्रकार पीएम मोदी को अभद्र टिप्पणी की गई, उन्हें गाली दी गई, उस पर अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अमित शाह ने यह भी कह दिया है कि गांधी परिवार ने अब मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। सबसे पहले अमित शाह का वो पोस्ट हम आपको दिखाते हैं। अमित शाह ने लिखा है कि बिहार के दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार गालियों से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ पहुंची है। उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब मां का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे लेता जा रहा है। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल चरित्र में वापस लौट आई है जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीति संस्कृति में जहर घोलने का काम किया। गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक गांधी परिवार ने मोदी जी के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब तो इन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यह हर मां का, हर बेटे का अपमान है जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये अमित शाह का पोस्ट है जो विपक्ष के नेता खासतौर पर राहुल गांधी के लिए है। और आपको पता है कि कांग्रेस के मंच से दरभंगा में किस प्रकार पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई, उसका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन उसके बाद सियासत सुलगी है। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो अब मोर्चा खोल चुके हैं, तो वहीं ये बात दिल्ली तक जा पहुंची है और अमित शाह ने भी अब इस पर कई सारी बातें कही हैं। ललन सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस पर क्या कुछ विपक्ष को कहा है, किस प्रकार हड़काया है और किस प्रकार उन्हें आईना दिखाया है, कितनी शर्मनाक बात उन्होंने बताई है इस टिप्पणी को, जरा सुन लीजिए। तेजस्वी जी की जो यात्रा है उस यात्रा में जिस तरह की भाषा और भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दर्शाता है कि उनका कुंठा जो है बढ़ गया है, वो कुंठित हो गए। कौन सा राज बिहार में लाना चाहते हैं ऐसे रफियंस लोगों के साथ? यही राज था 90 से 2005 तक, जब उनके पिता तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी का राज, वही राज लाना चाहते हैं। इस तरह की भाषा अपमानजनक और भद्दी गाली गलौज का इस्तेमाल करने का क्या मतलब? ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र में होता है। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं तो ये आपका जो कुंठा है वो कुंठा चरम पर है और आपके कुंठा का ये और हताश भी हो चुके। उनकी हताशा भी ये बताता है कि वो हताश हो चुके। उनको लग रहा है कि अब यहाँ हम हारेंगे, तो अब ये गाली गलौज पर उतर हैं। ये बिहार की धरती नहीं है। राहुल गांधी जी को पता नहीं है कि बिहार के लोग इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करते हैं। और तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी और माताजी के राज को लाने के लिए और वैसे ही लोगों को संगठित करके ये यात्रा चला रहे। तो जैसा कि आपने सुना है, ये ललन सिंह बोल रहे थे और उससे पहले आपने अमित शाह के उस पोस्ट को देखा था जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार ने मर्यादा की अब सारी सीमाओं को लांघ दिया है। पीएम मोदी और उनकी माता पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बिहार में एसआईआर को लेकर चल रहे विरोध के बीच अब राजनीति अपने उस चरम पर जा पहुंची है, उस अंत को जा पहुंची है जहां पर गालियों से अब नेताओं को नवाजा जा रहा है, गाली से पीएम को नवाजा जा रहा है और अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इसकी भर्त्सना हर कोई कर रहा है। हालांकि अब देखना यह है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव इस पर जब अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बात बड़ी है, मसला गंभीर है और पीएम मोदी पर यह टिप्पणी नाकाबिले बर्दाश्त है बीजेपी नेताओं के लिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।